मेरा जन्म स्थान रामानुजगंज शहर है, जो वर्तमान समय में जिला है। रामानुजगंज शहर की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि वो है तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन रामानुजगंज से बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुछ 10-20 किलोमीटर पर शुरू हो जाती हैं और झारखंड की सीमाएं तो कुछ 100 फीट पर हैं। अर्थात रामानुजगंज और झारखंड के बीच में एक नदी बहती है। इस तरह रामानुजगंज अनेक संस्कृतियों का संगम है। वहां आज से करीब 65 वर्ष पहले 1955 में वहां के हम लोगों ने बैठकर, कुछ लोगों ने, आप सोच सकते हैं मेरी उम्र 14-15 वर्ष की थी, तो कुछ लोगों ने बैठ करके ये विचार किया कि दुनिया ठीक दिशा में नहीं जा रही है। भौतिक उन्नति हो रही है, नैतिक पतन हो रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, स्वास्थ्य और ज्ञान घट रहा है, और कई कारणों से हम लोगों ने समझा कि दुनिया ठीक दिशा में नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है, क्या समाधान होगा, इस पर हम लोगों ने वहां एक समाज विज्ञान के आधार पर रिसर्च शुरू किया और वह रिसर्च लगातार अभी 2020 तक चलता रहा। हम लोगों ने रामानुजगंज में उस रिसर्च के आधार पर कई प्रयोग किए, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक भी, व्यक्ति के स्वभाव में अन्य सब प्रकार के प्रयोग भी किए, चिंतन किया, निष्कर्ष निकाले और एक शहर पर उनका प्रयोग करके देखा। और 2000 के आसपास हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारी लाइन बिल्कुल ठीक है, हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। तो दिल्ली में जाकर के 5 वर्षों तक दिल्ली में रह करके हम लोगों ने उस पर सोचा, और दिल्ली के बाद फिर हम लोगों ने फिर से रामानुजगंज और कुछ आसपास में प्रयोग किए और 130 गांवों में हम लोगों ने अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया। और फिर सारा रिसर्च और प्रयोग पूरा होने के बाद जब हम आश्वस्त हो गए कि दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान यहीं से निकलेगा, यही समाज विज्ञान है और इसी समाज विज्ञान से हम आगे समाधान निकाल सकते हैं, तब मैं और हमारे सब रिसर्च करने वाले कुछ साथी 2 वर्ष के लिए ऋषिकेश चले गए। गंगा किनारे एकांत, एकदम शांत जगह में वहां बैठ करके उस रिसर्च को अंतिम स्वरूप दिया गया। और उस जो अंतिम स्वरूप वहां गंगा किनारे दिया गया, वहां से हम लोग रायपुर लौट करके आ गए और रायपुर आकर के और उस सारे रिसर्च को लिपिबद्ध किया गया, पुस्तकाकार किया गया। और सब करने के बाद 2020 में, तो 2020 में 25 दिसंबर को मैंने अपना सारा रिसर्च, प्रयोग, अनुभव सब कुछ एक संस्थान को सौंप दिया। मुझे यह महसूस हुआ कि अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैं ये सारा रिसर्च कहीं ऐसा न हो कि लेकर चला जाऊं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो इसलिए मैंने वो सारा रिसर्च यहाँ एक संस्थान को सौंप दिया। उस संस्थान का ही नाम है मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान। वो संस्थान इस सारे रिसर्च को आगे बढ़ा रहा है, रिसर्च भी कर रहा है साथ में। ऐसा नहीं है कि रिसर्च बंद हो गया। एक तरह से मैं तो रिटायर हो गया, अब पूरा कर्म संन्यास ले लिया,
लेकिन संस्थान रिसर्च को आगे बढ़ा रहा है और रिसर्च के साथ साथ जन जागरण भी कर रहा है। क्या है रिसर्च में? तो रिसर्च में मुख्यतः ये निकला कि समस्याएं तो दुनिया में करीब 500 हैं। 500 समस्याओं को हम लोगों ने रजिस्टर किया, लेकिन अन्य सारी समस्याएं तो हमारी जो गलतियां हैं उनके बाई प्रोडक्ट हैं। मूल समस्याएं दो हैं। पहली समस्या है व्यक्ति के स्वभाव में हिंसा और स्वार्थ, इसका लगातार बढ़ते जाना। और दूसरी मुख्य मौलिक समस्या है कि सत्ता का लोकतांत्रिक होते जाना। ये लोकतंत्र हमारी समस्या है, समाधान नहीं है, ये हम लोगों ने महसूस किया। तो अब इसका समाधान क्या होगा भाई? लोकतंत्र नहीं होगा तो व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव कैसे आएगा? इसका हम लोगों ने जो समाधान खोजा वो सिर्फ यही समाधान है कि परिवार की परिभाषा को बदल दिया जाए, अर्थात परिवार के जो सारे सदस्य हों वो परिवार के सहयोगी न होकर के सहभागी हो। एक बदलाव कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा, लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा में बदल दिया जाए। अगर ये दो बदलाव हम कर सकेंगे तो दुनिया की बहुत सी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। अब प्रश्न उठता है कि ये तो हो गया, लेकिन ये जनता तक कैसे जाएगा? तो हम लोगों ने इसके लिए संस्थान ने यह कार्य शुरू किया कि प्रतिदिन रात को 8:30 बजे हम लोग बैठ करके और वहाँ विचार मंथन करते हैं। सारे लोग एक एक विषय पर विचार मंथन होता है और वह विचार मंथन, उसमें सब लोग, सैकड़ों लोग जूम पर इकट्ठे होकर के सीधा प्रश्नोत्तर करते हैं। रविवार प्रतिदिन रात को 8:30 बजे। मैं रविवार को 11 बजे दिन में किसी एक विषय पर क्रमबद्ध तरीके से उस विषय पर अपने विचार रखता हूं और उस पर फिर प्रश्नोत्तर भी होता है। साथ में प्रत्येक महीने की 1 तारीख को मैं ज्ञान कथा करता हूं और उस ज्ञान कथा के माध्यम से हम लोग पूरा अपना रिसर्च और प्रयोग, सारा समाधान क्या है वो हम लोग प्रस्तुत करते हैं। साथ में देश भर में अनेक हमारे साथी जाकर के ज्ञान यज्ञ की दिशा बताते हैं। हमारा नारा होता है, शराफत छोड़िए, समझदार बनिए। ये तो हो गया प्रयोग के हिसाब से, लेकिन रिसर्च को बढ़ाने के लिए हम लोग एक दिशा में कार्य करते हैं कि हर 6 महीने में एक बार प्रबुद्ध लोग बैठ करके इन सब के ऊपर एक, उसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान कुंभ, उसमें बैठ करके 15 दिन लगातार, दिन भर 15 दिन तक बैठ करके और उस पर विचार मंथन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। यह संस्थान की सारी गतिविधियां हैं। अभी तो सिर्फ 10 महीने हुए हैं और 10 महीने में हम लोगों की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है संस्थान की, उससे मैं संतुष्ट हूँ और कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है। ये मैंने संक्षेप में मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान का आपके सामने प्रस्तुत